दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली सिविल सर्विसेज में। डेट है आज की 4 अगस्त 2020। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आपको रोज़ाना की जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो मिल सके। पहला आर्टिकल आज का हमारा, गांधी जी की याद में एक सिक्का लॉन्च किया जाएगा ब्रिटेन के द्वारा। तो ये है गांधीयन सिक्का, जो है हाल ही में लॉन्च किया जाएगा ब्रिटेन के द्वारा। तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि किस देश के द्वारा गांधी जी की मेमोरी में अभी सिक्का लॉन्च किया गया है। तो आंसर होगा ब्रिटेन। ब्रिटेन के वित्त मंत्री हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए, नाम है ऋषि सुनक। इनके द्वारा एक एडवाइजरी कमेटी है, रॉयल मिंट एडवाइजरी कमेटी, इससे एक पत्र जारी किया गया है और कहा गया है कि गांधी जी की याद में एक सिक्का लॉन्च करने के लिए आदेश जारी किया है। और ये आदेश जारी किया गया है बैम समुदाय के लोगों के योगदान को गांधी जी की स्मृति के लिए, मतलब गांधी जी का बैम समुदाय के लिए किए गए कार्यों को प्रमोट करने के लिए, जैसे ब्लैक, एशियन और माइनॉरिटी एथनिक, इनके लिए जो गांधी जी के कार्य हैं उनके कारण गांधी जी की एक स्मृति में एक सिक्का लॉन्च किया जाएगा ब्रिटेन के द्वारा। चलते हैं आगे हम गांधी जी से संबंधित जो इम्पोर्टेंट 6 आंदोलन हैं उनको देख लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले है चंपारण। 1917 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए बिहार के चंपारण में महात्मा गांधी जी ने पहली अपनी एक्टिव प्रेजेंस आंदोलन में दिखाई थी, मतलब कि पहली सक्रिय भागीदारी थी गांधी जी की। कहाँ थी? चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था बिहार में। उसके बाद खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ था, खिलाफत आंदोलन 1919 और असहयोग आंदोलन 1920, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी मार्च कहाँ से कहाँ तक था? साबरमती से दांडी तक। और उसके बाद यहाँ पर गांधी इरविन समझौता, ये सब हुए थे 1930 में। देखो, अगर बात की जाए गांधी जी के इम्पोर्टेंट आंदोलन की, तो ये प्रमुख 6 आंदोलन हैं, इनको काफ़ी डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल ड्रोन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में है। हाल ही में ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के द्वारा नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं ड्रोन ऑपरेटिंग के लिए। कोविड-19 के कारण ड्रोन का जो यूज़ है वो बढ़ता गया है, मतलब कोविड-19 पर काबू पाने के लिए इस महामारी के समय में ड्रोन का यूज़ किया गया है काफ़ी ज़्यादा। तो ड्रोन की जो गाइडलाइंस हैं उनको चेंज किया गया है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी जो है देश में एविएशन सिक्योरिटी रेगुलेटर है, यानी जो नागरिक विमानन, मतलब कि जो एयर ट्रैफिक होता है उसको कंट्रोल करने के लिए कौन है? ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। इसके द्वारा जो ड्रोन हैं उनको 5 कैटेगरी में बांटा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, नैनो, माइक्रो, मिनी, स्मॉल और लार्ज। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट की फाइंडिंग दी हुई हैं। देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपने जो मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट, इस पर अगर आपने डिजिटल रूप से परमिशन नहीं ली है तो आपको अनुमति नहीं मिलेगी टेक ऑफ करने की, यानी इसको कहा गया NPNT, नो परमिशन नो टेक ऑफ। उसके अलावा अगर आपने इस पर पंजीकरण नहीं किया, मतलब कि रजिस्टर्ड नहीं किया है अपने ड्रोन को, तब भी आपको यह अनुमति नहीं मिलेगी। यानी कोई भी व्यक्ति अगर ड्रोन, जिनको UAV यानी अनमैन्ड एयर व्हीकल होते हैं, ये मानव रहित व्हीकल होते हैं, आप उड़ाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? आपको पंजीकरण करना होगा इस प्लेटफॉर्म पर। उसके अलावा जो नैनो कैटेगरी के ड्रोन हैं उनको छोड़कर सभी प्रकार के ड्रोन अगर आपको उड़ाने हैं तो आपको मोबाइल ऐप पर जाकर उड़ान भरने की अनुमति लेनी होती है। इसके अलावा ये भी लिखा हुआ है कि डिजिटल परमिट सभी उड़ानों के लिए अधिकृत है और अनधिकृत उड़ानों को रोकने के लिए और सार्वजनिक सुरक्षा रोकने में सक्षम होगा। चलते हैं आगे। ये आप देख सकते हैं, हु कैन अप्लाई फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये ड्रोन को पहचान के लिए मिलेगा, जिस प्रकार से UID है उसी प्रकार से UIN होगा। इंडियन सिटीजन्स को मिलेगा या ऐसी कंपनी जिनमें 2/3 डायरेक्टरशिप जो है इंडियंस के पास है। फॉरेन कंपनीज जो कि इन दोनों कैटेगरीज को पूरा करती हों। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो IIT मद्रास के द्वारा OX/2 विकसित किया गया है।
OX/2 क्या है, ऑक्सी-2 क्या है? यह एक ऐसा उपकरण है जो कि हार्ट की गति मतलब हृदय गति और टेम्परेचर और ऑक्सीजन की ब्लड में मात्रा, श्वसन दर, इनको सभी को सटीक रूप से मापता है। और ये डेवलप किया गया है IIT मद्रास के द्वारा। ऑक्सी-2 इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ऑक्सी-2 क्या है? कोई मिसाइल है या कोई एयर व्हीकल है, क्या है? तो आपको पता होना चाहिए। यह एक स्वास्थ्य उपकरण है जो कि डिज़ाइन किया गया है IIT मद्रास के द्वारा, और एक स्टार्टअप है हेलिक्सॉन, इसके सहयोग से IIT मद्रास ने इसको डेवलप किया है। ये बैटरी चालित है, यानी इसके लिए कहीं से आसानी से भी इसको ले जाया जा सकता है। उसके अलावा इसमें क्या होता है, एक जो पेशेंट होता है उसकी उंगली पर एक क्लिप लगा दी जाती है और डेटा जो है रेडियो तरंगों के माध्यम से मोबाइल फ़ोन पर भी भेजा जा सकता है। इससे क्या होगा, देखो कोविड-19 का जो संकट है इस समय, इसमें पेशेंट की देखभाल जो है काफ़ी आसानी से की जा सकती है दूर रहकर। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो IPL का जो टूर्नामेंट है वो संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जाएगा। ये पहला ऐसा अवसर होगा कि जब यह संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित होगा। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। और इसका आयोजन 19 सितंबर से 10 नवंबर 2020 के बीच में होगा। यहाँ पर आप ये मैप देख सकते हैं, संयुक्त अरब अमीरात का मैप है। और कुछ अगर बात की जाए, यहाँ पर ऊपर है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो कि ईरान और ओमान के बीच में है। यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होना, कभी भी एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ या हॉर्मुज़ की जल संधि किन देशों के बीच में है, तो ऊपर यहाँ पर ईरान है, ये है ओमान का हिस्सा, ठीक है। बीच में ये है UAE और फिर से ये ओमान है, ठीक है। तो ओमान और ईरान के बीच में है हॉर्मुज़ जल संधि, और ये है पर्शियन गल्फ़ यानी फ़ारस की खाड़ी जो है वो किन किन देशों के बीच में है, ये ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और बातें अगर की जाएं, ये है सऊदी अरबिया, ये है कतर, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। चलते हैं आगे आज हमने जो आर्टिकल डिस्कस किए हैं उनके बारे में सारांश है। यहाँ पर आंसर की मैचिंग जो टाइप होना मिस्टेक हो गई है, तो हम ऐसे ही देख लेते हैं। ये पहली बार है जब IPL आयोजित होगा, कहाँ? तो आंसर होगा UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात में। ऑक्सी-2 IITM किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया गया है IIT मद्रास के द्वारा। और देश में एविएशन सिक्योरिटी रेगुलेटर है, कौन है? तो ये है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। गांधी जी की याद में सिक्के कहाँ निकाले जाएंगे या कहाँ बनाए जाएंगे? तो आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम में या ब्रिटेन में। तो आज की डिस्कशन में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और हमारे चैनल ओनली सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हिंदी में रोज़ाना की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।